नमस्कार। स्वागत है आपका माय इंडियन एस्ट्रो में। आप सभी ने कभी ना कभी हनुमान चालीसा पढ़ा या सुना ज़रूर होगा, लेकिन उसमें प्रयुक्त शब्दों का वास्तविक अर्थ बहुत कम लोगों को पता होता है। ऐसा ही हनुमान चालीसा में एक दोहा आता है जिसमें अष्ट सिद्धि की बात कही गई है। आज तंत्र एवं योग शास्त्र की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अष्ट सिद्धियों के बारे में बताने जा रहे हैं। अष्ट सिद्धियाँ 8 प्रकार की दिव्य ज्ञान हैं जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति विश्व में मौजूद हर प्रकार के असंभव कार्य को भी करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में भी मिलता है। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि हनुमान जी न सिर्फ अष्ट सिद्धि के अधिकारी हैं, बल्कि वे अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि प्रदान भी कर सकते हैं। जिन लोगों का सिद्धियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है, वे देवताओं की शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसा कि अष्ट नाम से स्पष्ट है, ये 8 सिद्धियां हैं जिनका नाम क्रमशः इस प्रकार है: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्वा एवं वसित्व। ये प्रत्येक सिद्धि प्रकृति के एक विशेष चरित्र को नियंत्रित करती है और किसी एक में महारत हासिल करने से अगली सिद्धि के लिए एक विशिष्ट क्षमता प्राप्त होती है। आइए और विस्तार में जानते हैं इन अष्ट सिद्धियों के बारे में। अणिमा, यह अष्ट सिद्धियों में प्रथम है। इस सिद्धि में महारत हासिल करने से व्यक्ति को अपने शरीर को सिकोड़ने की क्षमता मिल जाती है। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति परमाणु के आकार तक भी अपने शरीर को इच्छा अनुसार सिकोड़ सकता है, किंतु इस सिद्धि से वह अपने शरीर के आकार को बढ़ा नहीं सकता। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने माता सीता की खोज में लंका पर जासूसी करते समय किया था। इसके लिए हनुमान जी ने अपने विशाल शरीर को बहुत ही लघु रूप में कर दिया था, जिसके कारण राक्षस उन्हें देख नहीं सके थे। अष्ट सिद्धियों में दूसरी सिद्धि है महिमा, जिसकी मदद से व्यक्ति विशाल रूपों को प्राप्त करने की क्षमता पा लेता है। अणिमा के द्वारा शरीर को सिकोड़ा जा सकता है, जबकि महिमा के द्वारा शरीर के आकार को आकाशीय स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। हनुमान जी ने भी अपना आकार बढ़ाने के लिए महिमा का ही उपयोग किया था और लक्ष्मण जी के जीवन को बचाने के लिए संजीवनी बूटी को वापस लाने के लिए इस सिद्धि का उपयोग करते हुए सुमेरु पर्वत को उठाया था। महिमा सिद्धि का एक अन्य प्रयोग भगवान विष्णु के वामन अवतार द्वारा भी किया गया था, जिसमें भगवान ने अपने आकार को आकाशीय स्तर पर बढ़ाया और 3 चरणों में पूरे अस्तित्व को ढक लिया था। अष्ट सिद्धियों में तीसरी सिद्धि है गरिमा। यह सिद्धि प्राप्त करने के बाद शरीर के वजन को
बदला जा सकता है। हालांकि इस सिद्धि से केवल वजन को बढ़ाया जा सकता है, किंतु फिर से कम करने के लिए अगली सिद्धि प्राप्त करना आवश्यक है। रावण के दरबार में अंगद ने योद्धाओं को अपने पैर हिलाने की चुनौती दी थी, लेकिन कोई भी योद्धा ऐसा करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि शास्त्रानुसार अंगद ने यही गरिमा सिद्धि का उपयोग किया था। इसका एक और उदाहरण तब मिलता है जब महाभारत में भीम के अहंकार को नियंत्रित करने के लिए हनुमान जी ने भीम को उनकी पूंछ उठाने के लिए कहा, क्योंकि हनुमान जी ने इसी गरिमा सिद्धि का उपयोग किया था। इसीलिए भीम हनुमान जी की पूंछ हिला भी नहीं सके। अष्ट सिद्धियों में चतुर्थ सिद्धि है लघिमा। यह सिद्धि गरिमा की विपरीत है। इसके द्वारा शरीर के वजन को कम किया जा सकता है। यह सिद्धि प्रयोग करने वाले का वजन इतना कम कर देती है कि उस व्यक्ति को उड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वजन इतना कम हो जाता है कि व्यक्ति पंख की तरह हल्का हो जाता है और उत्तोलन प्राप्त कर सकता है। हनुमान जी के अलावा कई देवता और राक्षस भी इस सिद्धि को जानते थे और आकाश में उड़ने में सक्षम थे। अब अष्ट सिद्धियों में पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। यह सिद्धि बाकी सिद्धियों से बहुत अलग है। पिछली सभी सिद्धियां शरीर पर केंद्रित थीं, लेकिन प्राप्ति शरीर के बाहर की चीज़ों पर केंद्रित है। प्राप्ति सिद्धि व्यक्ति को अपनी इच्छित वस्तु तुरंत प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। इस सिद्धि के प्रयोग से उपयोगकर्ता वायु से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न देवताओं, राक्षसों आदि में यह क्षमता थी। इसके उपयोग से वे कभी भी अपने हाथ में हथियार आदि प्रकट कर लेते थे। अष्ट सिद्धियों की छठी सिद्धि है प्राकम्य। यह सिद्धि व्यापक क्षमता प्रदान करती है। इसके उपयोग से अपनी जीवन अवधि बढ़ाई जा सकती है। यहाँ तक कि पानी के नीचे रहने की क्षमता भी इसी सिद्धि से प्राप्त होती है। वास्तव में प्राकम्य सिद्धि उपयोगकर्ता को आसपास की परिस्थितियों के अनुकूल बनाती है। विभिन्न ऋषियों, चिरंजीवियों और देवताओं के पास अतीत में यही सिद्धि थी, जिसके चलते वे पानी के नीचे रह सकते थे और अपने जीवन को असाधारण रूप से लंबे समय तक बढ़ा सकते थे। अष्ट सिद्धियों की सातवीं सिद्धि है ईशित्वा। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी इच्छानुसार प्रकृति को प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। जब कोई इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो उसकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी चलती है, उसकी इच्छा के अनुसार आकाश से पानी बरसता है, उसी के इशारों से हवा भी चलती है। प्रत्येक प्राकृतिक घटना व्यक्ति के इच्छानुसार होने लगती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार विभिन्न लोगों के पास ईशित्वा सिद्धि थी। वे पेड़ को तुरंत ही बड़ा कर सकते थे, वे तत्काल ही बारिश भी कर सकते थे और ऐसी अन्य कई चीज़ें करने में भी वे सक्षम थे। अब अष्ट सिद्धियों में अंतिम सिद्धि किंतु बहुत ही प्रभावशाली सिद्धि
है वशित्व। यह सिद्धि अन्य लोगों के मन को नियंत्रित करने की क्षमता देती है। यह क्षमता केवल लोगों के दिमाग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पशु पक्षियों के दिमाग को भी इससे प्रभावित किया जा सकता है। यह क्षमता जंगली जानवरों, मानसिक रूप से परेशान व्यक्तियों को वश में कर सकती है। भगवान विष्णु ने अपने विभिन्न अवतारों में इसी सिद्धि का उपयोग करके क्रोधित व्यक्तियों और जानवरों को तुरंत शांत किया था। इसी प्रकार तंत्र एवं योग शास्त्र की इस सीरीज में आगे भी ऐसी ही जानकारी आपको देते रहेंगे और ये सिद्धियाँ किस प्रकार प्राप्त की जाती हैं, इस पर भी आने वाले समय में आपको बताएंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।